मोदी जी के मुंह में अब जवान नहीं है जो 6 घंटे लगातार बोलता था संसद में। भारत की बुराई करता है। ऐसे दोगले इंसान को क्या हम लोग वोट देंगे? ऐसे दोगले इंसान को क्या हम सत्ता की कुर्सी पे बिठा देंगे? नहीं नहीं, ये बात ही नहीं है राहुल जी, ये बात ही नहीं है। राहुल को सोनिया गांधी को जेल भेजो ना, ये तो चोर है। कांग्रेस अब रही कहाँ? कांग्रेस काम खत्म हो चुका है, अब कांग्रेस का नाम ही खत्म हो गया है। ऑफिस बनाए जा रहे हैं। ये किसका ऑफिस है? जीएसटी का ऑफिस, हाई फाई बिल्कुल। ये किसका है? इनकम टैक्स का हाई फाई। ये किसका है? बीजेपी का 5 स्टार होटल। 70 साल में क्या हुआ था? 70 साल में क्या हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था? तो आज आपकी बीजेपी में भर रहे हैं ना, ये सब कांग्रेसी है। 180 सांसद, 180 सांसद कांग्रेसी है। कांग्रेस नहीं तो मुझे पैदा ही किया था, है ना? मैं पैदा ही कांग्रेस की वजह से हुई थी, अन्यथा नहीं हुई थी। तो इसका मतलब बिल्डिंग उनके बाप की बन गई, अंग्रेजों के बाप की बिल्डिंग बन गई थी? ये पहले ये बताएं। देखो हर इल्जाम नेहरू पे ही बीजेपी लगाती चली जाएगी, तो ये ऐसे चलने वाला तो है नहीं। कम से कम लाखों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हिंदू हर साल। पैदा करने की जरूरत नहीं है, पैदा तो इतने हो रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन कोई रोक लो। जो बौद्ध बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, उनको ही रोक के दिखा दो। 12 साल हो गए हर वक्त, अब नेहरू ही जिंदा रहेगा क्या? इनको कुछ करना है नहीं, ना इनकी पॉलिसी ऐसी है। कभी देखो, इन्होंने तो हिंदुओं को पहले से पता, अब चल रहा है पब्लिक को, लेकिन बहुत दिन से बांट रही है। गुजरात में पटेल वर्सेज अदर्स कर देते हैं, महाराष्ट्र में मराठी वर्सेज अदर्स कर देते हैं, यूपी में आते ही मुस्लिम वर्सेज और यादव वर्सेज कर देते हैं, हरियाणा पहुंचते ही जाट वर्सेज कर देते हैं, राजस्थान पहुंचते ही जाट वर्सेज कर देते हैं, बिहार पहुंचते ही यादव वर्सेज कर देते हैं। ये तो बहुत दिन से बांट रहे हैं। बटोगे कटोगे वाला फॉर्मूला तो बहुत दिन से इन्हें तो पता था कि ये फॉर्मूला लेके चलो और अपने आप आए चले जाओगे। अदर्स कर देते हैं उनके सामने, जो जितने भी जो सबसे बड़ी कास्ट होती है जिस स्टेट में, उसी के अपोजिट बोलना शुरू कर देते हैं, और दूसरे स्टेट में जाके फिर उसी को अपना लेते हैं जाके। तो इनका तो ये फॉर्मूला है, बहुत आसानी से ये राज कर रहे हैं। और इनके तो अभी इनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला मुझे तो लग नहीं रहा। 10 साल और इनका कुछ बिगाड़े, कोशिश कर लो, क्योंकि इन्होंने जो कास्ट का जो समीकरण बना रखे है ना, और जो जहर वो रखा है, उसको काटना कोई बस की बात नहीं है अच्छे की। क्योंकि देखो, कहीं भी तुम स्टेट में चलो, अब फॉर्मूला ऐसा बैठा देते हैं ये कि उसमें मुसलमान आगे कर देते हैं, पीछे से उस कास्ट को भी कर देते हैं जो बहुमत में होती है, जो सबसे बड़ी कास्ट होती है, उसका पागल खिंचवाते हैं। और उसके बाद में 1-2 कास्ट अपने फेवर में कर रखी हैं, वो इनके रहनी है। लेकिन उनको तब पता चलेगा। अब ये कृषि कानून आ जान दो, मोदी जी के मुंह में अब जवान नहीं है जो 6 घंटे लगातार बोलता था संसद में, उस पर वंदे मातरम पे बोल रहा है। वंदे मातरम क्या, जो वंदे मातरम था, जो सब कुछ हो चुका, जिसका उसका पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हो भाई? तुम पे इतना टाइम है तुम पे? और दूसरी बात, आप क्यों नहीं बोल के दे रहा? आप काउंटर क्यों नहीं कर रहा? अमित शाह क्यों ये नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, ये नहीं? अमित राजनाथ जी क्या कह रहे? नहीं, ये बात ही नहीं है राहुल जी, ये बात ही नहीं है। राहुल को सोनिया गांधी को जेल भेजो ना, ये तो चोर थे, देशद्रोही हैं, तुम भेजो ना। अब तक तो भेजा नहीं। इनके 12 साल हो गए, इन्हें करना कुछ नहीं है, अपना इन्हें टाइम पास करना है, जेल जाने का डर है इन्हें बस। इनकी फाइल्स भी आती जा रही है अमेरिका से। अमेरिका जो स्टेटमेंट दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, एक भी सरकारी आदमी, एक भी पूरी सरकार लग रही है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि तुमने कर लिया है एग्रीमेंट का, नहीं किया, तेल का किया है कि नहीं किया, युद्ध उसने पाकिस्तान वाला रुकवाया कि नहीं रुकवाया, एक भी शब्द, एक भी जवाब जो दे पा रहे। मैं सुबह ही दिल्ली से आया हूँ, फिर दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे पता है कार्यालय पे और उनके ऑफिसों पे, मंत्री इनके घर पे कोई आदमी नहीं है, दुबक के रह रहे 5 स्टार होटलों में। जवाब देने को बनी नहीं रहा है। अभी तो एक और फाइल आ रही है, वो धीरे धीरे, अभी नहीं देनी, उसी से ब्लैकमेल कर करके इन पे सारे वो करवा लेंगे, एग्रीमेंट करवा लेंगे, सारे समझौते करवा लेंगे, उसी को दिखा के मोदी जी एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं। हाँ, वही फाइल आ रही है धीरे धीरे। अब देखो, एक मिनट सुनो, जनता के सामने कब तक छुपाएगा? देर है अंधेर नहीं है, नहीं समझ रहे। भगवान धीरे धीरे, अब तो फास्ट ट्रैक भगवान के यहाँ भी है, वो भी इनके पीछे अब लग गया है। थोड़े दिन की बात और है, ये सब नंगे हो जाएंगे। जिसको आता है राज करना, वही राज करेगा। कब तक देख बांट के तुम हिंदू मुसलमान जातियों में, जाट वर्सेज यादव, यादव वर्सेज ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्सेज ठाकुर, कब तक बचाओगे बताओ? बचाएंगे? नहीं बचेगा। अच्छा, एक टाइम होता है, जी, लिमिट होती है। आप लोगों की नाराजगी तो समझ में आ रही है, लेकिन जो कंपटीशन में कोई एक ऐसा लीडर भी तो होना चाहिए जिसको जो बराबर की टक्कर दे सके। क्योंकि देखिए मैम देखो, लीडर की तो बात ऐसी है, मनमोहन सिंह का नाम किसी ने सुना था प्रधानमंत्री बनने से पहले? नहीं थे ना। नरसिम्हा राव जी का सुना था, इंद्र कुमार गुजराल जी का सुना था,
बीपी सिंह का सुना था, बीपी सिंह तो चलो प्रोजेक्टेड थे वो तो 89 वाले, लेकिन चंद्रशेखर जी भी थे, देवगौड़ा जी भी आए थे, नहीं समझ रहे, उनका नाम तो नहीं था। करने के बाद में कम से कम इतना जो वो कह रहे थे ना, दरिंदगी ना करे, इतनी नीचता जो ये कर रहे हैं ना, उससे तो कम ही करेगा ना वो दूसरे वाला, आएगा तो वो भी ऐसा ही, लेकिन वो थोड़ा कम तो होगा, उसमें तो चुन तो लेंगे हम भैया, इसमें थोड़ी धरार है, वो कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं करेगा, ज़्यादा बांटेगा तो नहीं कास्टों को आपस में, समझ रहे हैं। तो एक बिरादरी के ऊपर, मुझे पता है मेरा हरियाणा बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ एक जाट के अगेंस्ट में 36 बिरादरी कर रखी है, हर उनके आना जाना भी बंद करवा दिया इन्होंने। गुजरात में पटेल वर्सेज वो आदर्श कर रखा है। आप क्या सोच रहे हैं, यादव वर्सेज यहाँ नहीं है, मुसलमान के और यादव वर्सेज जो ये कर रखा है, अदर कास्ट कर रखा है, अब यूपी में भी कर दिया, और उसके बाद में बिहार में देखा है, ये चुनाव वैसे थोड़ी जीते हैं, सारी बिरादरी क्यों एक तरफा पड़ी है, वही दिखा दे जंगल राज। तुम्हारा कौन सा जंगल राज नहीं है भैया, तुम बता दो ना, और कौन से मर्डर, तुम्हारा 4 गुने वो हो रहे बलात्कार, और वो जब से ये नीतीश कुमार आए ना, लालू यादव के टाइम से 4 गुने से भी ज्यादा बलात्कार अपहरण है। कह रहे थे जंगल राज खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, अब जंगल राज खत्म हो गया। रोज आप कोई सा भी पेपर उठा लो, यूपी में इनकाउंटर, ये मर्डर जो हो रहे हैं, या ये जो बलात्कार, ये सारी चीजें ये घटी है। कोई NHRC की जो रिपोर्ट है, इन्हीं की छपी हुई रिपोर्ट होती है केंद्र सरकार की, उसमें ये सबसे ज्यादा यूपी ही, SC के खिलाफ यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, और इनकी राजस्थान में गवर्नमेंट 20 साल से है, राजस्थान में ST के खिलाफ सबसे ज्यादा हो रहे हैं। इन्हीं के 2 स्टेट सबसे ऊपर हैं, जो SC ST के खिलाफ जो वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो फिर ये कहने को करने को कुछ और करते हैं, पीछे से कुछ और रहते हैं, इनके हाथ में ये सत्ता नहीं है। बहुत राहुल गांधी तो बहुत दिल से बक रहा है, पर उसकी कोई सुनता नहीं ना बेचारे की, वो खुद ही अपनी बातों में घिर जाता है। अगर उस पर वो क्लियर कर पाए ना, अगर वेरीफाई कर दे और उसको क्लियरिफाई कर दे सारी चीज को, क्योंकि वो वैसे तो है नहीं भाई। देखो बच्चा जो भी होता है वो शहरी में रहा है, तो उतने हमारी तरह कोई वैसे है नहीं जो ग्राउंड लेवल से गया हो, वो तो सारी चीजें आर पार कर देगा चितपट, लेकिन वो कर नहीं पाता उस बात को, तो वो उल्टा ही बातों में लग जाता, और कोई बात नहीं है। लेकिन वो कहे सारी बातें सही रहा है तभी से, स्टार्टिंग से ही। अब बता दो, अब मान लो 28 रुपए किलो लीटर दूध आ जाएगा, और वो भी वो वहाँ की जो भैंस है वो मांसाहार करके दे रही हैं, समझ रहे हो, और वो 28 रुपए लीटर, फिर 56 रुपए लीटर किसान का कौन लेगा। 12 रुपए किलो में अगर मक्का आ जाएगी, बाजरा आ जाएगा, तो उसका तो 22 रुपए जो ये कह रहे हैं आय दोगुनी क्या, 10,000 किसान तो पहले ही हर रोज खेत बेच रहे, अब उसके बाद में 20,000 बेचने लग जाएंगे। धीरे धीरे इन्हें वही पूंजीपतिवाद करना है, वो धीरे धीरे सिमट के फिर राजा महाराजाओं की तरह वहीं पहुंच जाएगा। भाई कुछ लोग ही तो हैं जिनकी फैक्ट्री इंडस्ट्री है। आप पहले देखो, 20 साल पीछे चलो, आपको कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या कोई फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, चीनी मिल हो, वो सब सरकार की थी ना। आज मुझे बता दो, आज सरकार की कौन सी है? एक भी बनी हुई हो, एक भी। ऑफिस बनाए जा रहे हैं, ये किसका ऑफिस है? GST का ऑफिस, हाई फाई बिल्कुल। ये किसका है? इनकम टैक्स का हाई फाई। ये किसका है? BJP का 5 स्टार होटल। इनने क्या बनाया? ये क्या बना रहे हैं? ये क्या दे रहे हैं? इंडस्ट्री फैक्ट्री कहाँ है सरकार वाली? सरकार की तो वो है नहीं। अब नेशनल हाईवे उन्हें पीछे से किसान से औने पौने दामों पे एक्वायर कर रहे हैं जमीन को, उसके बाद में पीछे से बैक पीछे से ना उसको NHAI को और उनको बेचे जा रहे हैं। अब मैं इन्हीं की बात का जवाब देती हूँ, इन्हीं को, इनसे कहिए खड़े होकर के सुनेंगे, ठीक है? क्या हरियाणा के अंदर नू नहीं है? क्या नू में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ? क्या वहाँ पर जब लोग गए, क्या हिंदुओं ने वहाँ पे मकान छोड़ करके नहीं चले आए? जहाँ ये हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, हम वो बात कह रहे हैं। हम वो नहीं कह रहे हैं कि हम BJP की तरफ से बोल रहे पक्षधर हैं, या हम कांग्रेस की तरफ से पक्षधर हैं। हम किसी के पक्षधर नहीं है, ना ही कोई हमें रोटी खिलाता है, ठीक है? हम सारे जो भी हैं आम जनता है। आम जनता को अगर कोई तकलीफ है तो आम जनता बोलेगी ही बोलेगी। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा ना, आज इतना किसान जमीन बेच रहा है, कल को उतना किसान जमीन बेचेगा, तो आप ये सोचिए 70 साल में क्या हुआ था? 70 साल में क्या हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था? नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, समझे जी? सिर्फ एक उसको ये मिला था कि जो है एक करारनामा जिसको कहते हैं, जनता को आप सुनवा दीजिएगा। करारनामे के तहत अंग्रेज यहाँ से जो है करारनामा लिखवा के तब गए थे। आप जानती हैं जितना वहाँ पर जो है आसपास में PMO के आसपास में जो है जितना भी मिनिस्ट्री है, जितने मंत्रालय हैं, आप क्या समझ रही हैं उसका किराया जो है वहाँ नहीं जाता था महारानी को? वहाँ की महारानी को उसका किराया जाता था। क्यों जाता था भाई? जमीन हमारी हिंदुस्तान की, मटेरियल हिंदुस्तान का, ठीक है? जो उन्होंने यहीं लूट मार करके यहीं के पैसों से, जो भी चंद पैसों से बनवाया, तो इसका मतलब बिल्डिंग उनके बाप की बन गई।
अंग्रेजों के बाप की बिल्डिंग बन गई थी? ये पहले ये बताएं, क्या जो है 70 सालों में इन लोगों ने गुलामी के बीज नहीं बोए थे? जो गुलामी पनपते पनपते जो है इतनी बड़ी हो गई कि उसको हमको आपको काटना है। सरकार कोई आए और कोई जाए, वो नहीं वो करेगी। वो अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, वो अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता की कुर्सी ऐसी है जिसमें ऐसा फेविकोल लगा है कि उस फेविकोल, उस सत्ता की कुर्सी पे जो बैठता है वो हटाने को तैयार नहीं होता है। अब राहुल गांधी को क्यों चुन लगी, जिसको ABCD नहीं आती है, जो भारत के अंदर की बातें जो है, जहाँ दोगला इंसान जहाँ बाहर जा जा के उगलता है, उल्टी सीधी बोलता है, भारत की बुराई करता है, ऐसे दोगले इंसान को क्या हम लोग वोट देंगे? ऐसे दोगले इंसान को क्या हम सत्ता की कुर्सी पे बिठा लेंगे? कभी नहीं बिठा लेंगे। और इनको बोल दीजिएगा, उसी का जीजा उसने जमीन क्या इन लोगों से, किसानों से नहीं खरीदी थी? गुड़गांव में, जहां इनका हरियाणा पड़ता है वही गुड़गांव। तो हाँ माता जी एक मिनट सुनो, देखो मैं वहीं से, जहाँ आपने बोला ना मैं बात ने, मैं वहीं से खुद ब्रजवासी हूँ। मेरा गांव में 84 कोस की परिक्रमा होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वही मेवाती ना 3-4 प्रधान है, वो 100 साल से भंडारा और अपना घर खाली करके चले जाते हैं 1 महीने के लिए, जब 84 कोस की परिक्रमा होती है। आपको अगर पता हो ये बात, देख लो तो मुसलमान वाली बात देखो ये वाली है। और मेरा कोई मुसलमान से रिलेशन नहीं है, और ना मेरा मकसद ये है कि मेरी कास्ट जाट है। मेरे खिलाफ तुम राजस्थान में अदर कास्ट को क्यों करते हो? मेरी जब कास्ट वहाँ 35% है, तो हरियाणा में तुम 2% वाले को मेरे आगे क्यों खड़ा कर रहे हो? मुसलमान भी इंसान है। मैंने मुसलमान को ये नहीं कहा है, मुसलमान भी इंसान है और हम भी इंसान है। हमारा हाथ काटेंगी तो वही हड्डी खून मांस निकलेगा, उनका काटेंगी तो भी हड्डी वही खून मांस निकलेगा। लेकिन ये अब बात को बरगला रहे, 1 महीने के लिए जाते ना, पूरी जिंदगी के लिए तो छोड़ के नहीं चले जाते। पूरी बस्ती खाली है। आप लोगों को अगर समय मिले तो आप जा करके नू में एक बार विजिट करिए, आप लोगों को सारी हकीकत क्या है वो पता चल जाएगा। जब जो है ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से जो है, वहाँ पे पहाड़ से भी है ना, वहाँ से जो है पत्थर मारे जा रहे थे और गोली दागी जा रही थी, ये भूल गए वो? गाड़ियाँ रुकवा करके जो है महिलाओं को खींच करके मारा जाता। महिलाओं के संग जो अभद्रता हुई थी, एक वहाँ पर मतलब दर्शन करने के लिए उस एरिया में जाते हैं लोग। आज इंसान अपनी जान बचा के कैसे लौटा है, ये वही लोग आपको बता सकते हैं। और उन लोगों को जो है, उस तथ्य को मैं आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगी। उन लोगों से आप पूछ लेना एक हकीकत। मैं बात है उसमें 50-60 गांव एक जगह इकट्ठे हैं उनके, समझ रहे हैं। और रही बात इसकी, आप माँ बहन की गाली दे के उठाने जा रहे हैं, हम आ रहा है, तुम्हारा जी जा रहा है, तुम्हारा बहनों ही आ रहा है। अगर कोई चैलेंज करके किसी के घर में जाके बोलेगा, अम्मा जी को बताना इनके बच्चे हैं, चैलेंज करके जरा किसी को जाके दिखा दो किसी के भी, मैं यूँ कह रहा हूँ। और आप 70 साल जो बोल रहे हैं अम्मा जी, ये 70 साल देखो, हमने देखा 50 साल मेरी भी उम्र हो गई। ये सब जितने भी जहाज और मोदी जी दिखा रहे हैं ना, वंदे भारत में मैं भी आया हूँ, ये इससे पहले शताब्दी चल रही थी, है एक जैसी। और दूसरी बात ये है, यहाँ सब कुछ था, यहाँ प्लेन भी था, सब कुछ थे। आज मेरे गांव पे एयरपोर्ट बना है जेवर पे, नहीं समझ रहे, वहाँ उससे पहले वहाँ था, पालम में था। ये है कुछ नहीं, ये दूसरों के लिए ही बेचा जा रहा है सिस्टम जो बनाया जा रहा है। आप मुझे तो ये बता दो, भाजपा ने कोई फैक्ट्री यहाँ बता दो, आप ये बता दो हमें कि आपकी तरफ के किसान क्यों बेच रहे जमीन? किसान क्यों बेच रहे हो बिना? आप खेती, आज की तारीख में कोई भी लड़का पढ़ रहा है, पढ़ लिख के शहर में आ रहा है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। नौकरी है या नहीं है, मगर सरकारी नौकरी चाहिए जी। प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं काम करेगा। दूसरी बात ये है, किसानी खेती कोई नहीं करना चाहता। अरे पढ़ लिख करके तुम लोग को तो एक नई टेक्नोलॉजी मालूम होनी चाहिए। आप नई टेक्नोलॉजी से अपने खेत में ऐसा वो करो कि आपका जो आपके पिताजी अन्न का जो है उगाते थे, उससे ज्यादा अन्न आपके टेक्नोलॉजी से उगेगा। लेकिन आपको करना ही नहीं है, आपको तो हाथ में हाथ यूं रख के बैठ जाना है और बैठ करके वो रोटी खानी है, समझे जी? अम्मा, ये इस देश को चलाई किसान रहा, उसके बाद में कौन सी आप पे इंडस्ट्री, तुम्हारी फैक्ट्री चल रही है जिससे ये देश चल रहा है? वो सारे के पेट पाल रहा है सबको, उसका बेचारे का 18 गुना बढ़ा है। और वही चीजें, तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है 150 गुना। और आज जो आप खड़े होकर बोल रहे हैं, आपको लाई भी कांग्रेस है, आपको जॉब भी दी होगी, वो भी कांग्रेस नहीं तो मुझे पैदा ही किया था, है ना? मैं पैदा ही कांग्रेस की वजह से हुई थी, अन्यथा नहीं हुई थी।
कांग्रेस इतनी वो थी। मैं बात सुन लो, कांग्रेस के घर के मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबा जी थे। आपको बता दूं, पहले कांग्रेस थी ही, जो है इनको नहीं मालूम होगा, पहले कोई पार्टी नहीं थी। जब अंग्रेजों के उससे जब आजाद हुए तो संसोपा नाम से एक थी, संसोपा बनी थी, वही कांग्रेस में विलय हुई थी। उसमें नारायण दत्त तिवारी वगैरह सारे के सारे आए थे, ठीक है। उस संसोपा को ही कांग्रेस में विलय करा गया था, तब नेहरू उसका रिश्तेदार बन गया था। दूसरी बात आपको ये बता देती हूँ कि उस टाइम मेरे को जब जॉब की जरूरत पड़ी और मैं इसी अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में, मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब मैं गई, हर एक के पास गई, यहाँ तक का मैं रेलवे राज्य मंत्री जो थे मिस्टर लेंका, आप चेक कर लेना, आपको उस पर आ जाएगा। रेलवे राज्य मंत्री 1990-91 में मिस्टर लेंका थे। मैं उनको मिलने दिल्ली तक गई। उन्होंने कहा क्या आप सोच रही हैं कि जो त्रिपाठी जी की को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड थी वो हम आपको फैसिलिटी, मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है आपको फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करना भी चाहेंगे तो नहीं होगी, लेकिन आप लीगल वे में मुझे कहीं जॉब तो दे सकते हैं, ठीक है। उस बंदे ने जॉब नहीं दिया, जबकि हम लोग बाबूजी के ऊपर डिपेंड थे। मेरे बाबूजी की डेथ हो गई थी, हम पढ़ लिख करके निकले हुए बच्चे थे, हम लोग अनएम्प्लॉयड थे। नहीं दी तो नहीं दी, तब तक कांग्रेस का राज था, वहाँ यहाँ नाक रगड़ लिया और आज की तारीख तक मेरे पास जॉब नहीं थी। क्या हम 6ठी 7वीं 8वीं नहीं पास थे? हम जो है 12वीं नहीं पास थे, हम पोस्ट ग्रेजुएट थे 2 सब्जेक्ट से, हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी से। क्यों भाई, हमको क्यों नहीं मिली थी? है क्योंकि हम पैसा नहीं पूछ सकते थे, किसी को भी, किसी मिनिस्टर को हम पैसा नहीं पूछ सकते थे, इसलिए हमको नौकरी नहीं मिली थी। आपको ये बता, ये जो बहुत कांग्रेस का वो बने हैं ना रिश्तेदार, इनको बोलो कि बेटा जी आप रिश्तेदार बनना बंद कर दो, समझे। हकीकत आपको नहीं मालूम है तो आप मत, हकीकत है कहाँ पे कांग्रेस, अब है कहाँ? कांग्रेस काम खत्म हो चुका है, अब कांग्रेस का नाम ही खत्म हो गया है। हाँ देखो अम्मा जी, इस बात आप एक बार सुनो। हमारा है क्या, मैं कांग्रेस का फेवर नहीं कर रहा हूँ कोई भी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि इनसे पहले भी सरकारें थी, उसमें लोक दल की भी थी और जनता दल की भी थी, सबकी सरकारें आई थी, अटल जी की भी थी। अटल जी की तो नहीं बोल रहे, लेकिन जो इन्होंने किया है, जो यहाँ जो सिस्टम अपना रहे ना, ये जो इसको देश को बांट रहे हैं, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा और सुनो, हम देखो मेरे बाईकास्ट जाट हूँ और अम्मा जी हमारी तो सदा, और जो आज आपकी बीजेपी में भर रहे हैं ना, ये सब कांग्रेसी है। 180 सांसद कांग्रेसी है, 180 सांसद लेकिन जहाँ पर गलत होगा तो मैं बीजेपी को भी बोलूंगी।